हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग का टॉपिक जो है वो त्रिकोणमिति है। आज हम लोग जो भी आपके रेलवे एग्जाम में त्रिकोणमिति से जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा है उसको आज हम लिए हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो भी रेलवे के प्रीवियस ईयर के त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है आज हम लोग उसको एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, इस 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम मैक्सिमम त्रिकोणमिति के कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो तो साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन को कहने का मतलब है कि साइन 15 डिग्री का मान इस फॉर्मूला को यूज करके बनाइए। फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन केवल ये बोलता है कि साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा तो भी हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला को यूज करके ही बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं कि साइन ये 15 डिग्री का मान निकालना है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम क्या करने वाले हैं जरा ध्यान आप दीजिए। ये साइन 15 डिग्री के लिए ये 15 डिग्री है। हम 15 डिग्री को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। क्या फ्रेंड्स ऐसा लिख सकते हैं? तो आप बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 45 में से जब 30 घटाइएगा तो आ जाएगा 15। अब इस चीज को यानी साइन ए और माइनस बी, साइन ए माइनस बी को हम इस पर क्या करने वाले हैं, अरेंज करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आप फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ए के जगह पर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, बी के जगह पर क्या हो जाएगा तो 30 डिग्री। इसको अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, साइन क्या हो जाएगा ए मतलब क्या हो जाएगा 45 डिग्री इंटू कॉस बी, बी मतलब कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और माइनस है ना तो यहाँ रूल भी माइनस यानी फार्मूला में भी क्या होगा माइनस होगा। उसके बाद क्या होगा कॉस ए मतलब कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री, और इनटू साइन बी, बी मतलब कितना हो जाएगा 30 डिग्री। फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा और आपको मान सारणी 0 से लेके 90 डिग्री तक आपको याद होना चाहिए। अब साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है तो आप बोलिएगा 1/√2 होता है, इनटू cos 30 डिग्री का मान कितना होता है तो साइन जो 60 डिग्री का मान होता है वही cos 30 डिग्री का मान होता है। तो क्या हो जाएगा √3 और बाई 2 माइनस cos 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√2 हो जाएगा, और इनटू साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है फ्रेंड, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम लोग हल करेंगे। तो जब 1 को √3 से गुना करिएगा तो √3 यानी अंश में √3, और √2 को √2 को 2 से गुना करिएगा तो क्या होगा 2√2, यानी इसको हम बोल सकते हैं √3 और बट्टा क्या हो जाएगा 2√2, और इसको क्या बोलेंगे 1 और बट्टा 2√2। तो आप देख रहे होंगे ना कि जो इसके हर और इसके हर 2√2 है, तो 2√2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ बोलिएगा 2√2 हो जाएगा। यानी यहाँ से लिख सकते हैं √3 और माइनस में कितना हो जाएगा 1। देखिए फ्रेंड्स, क्या ये आपको इतना आंसर के रूप में दिया गया है क्या? अगर इतना आंसर के रूप में नहीं दिया होगा तो इसको हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे, या आप ऐसे बोल सकते हैं ना कि जिसमें देखिए हर जो है ना वो हर में अगर रूट रहता है ना तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन का मेथड यूज करते हैं। यानी इसको अगर हमको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक टर्म में, यानी फ्रेंड्स हम यहाँ यह बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि इसमें अगर √2 से गुना करिएगा यानी अंश में √2 से गुना करिएगा तो हर में भी √2 से गुना करना पड़ेगा। अब इसको लिख सकते हैं क्या, √3 को √2 से गुना करेंगे तो क्या होगा √6 हो जाएगा, और माइनस √2 को 1 से गुना करेगा तो √2, और बटा क्या हो जाएगा 2, और √2 को √2 से गुना करेगा तो सिर्फ 2 हो जाएगा, और 2 को 2 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 4। यानी आपका आंसर के रूप में कितना आएगा फ्रेंड्स, √6 माइनस √2।
बट्टा 4, यानी साइन 15 डिग्री का मान, साइन 15 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √6 माइनस √2 बट्टा 4, यानी ऑप्शन नंबर डी पर आपको राइट आंसर दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग और भी तरीका से बना सकते हैं। आप यहाँ 15 डिग्री है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और तब क्या करेंगे, इस फार्मूला को यूज करेंगे, साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, साइन a इंटू कॉस बी। अब यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखना है फ्रेंड्स, क्या याद रखना है कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ पे प्लस रहता ना तो यहाँ पे क्या होता, प्लस होता। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर हम बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले ये आपको चीज याद रखना तो है ये है, इसके बाद कुछ इससे रिलेटेड और एक दो बात आपको याद रखना है, वो भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, बता देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे साइन के रूप में दिया गया है। अगर यहाँ क्वेश्चन बोलता ना कि cos 15 डिग्री का मान ज्ञात करिए, तो cos 15 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ cos लिखते हैं। अब cos यहाँ लिखते हैं तो क्या बन जाता, cos a माइनस बी, यानी अगर हम बोले cos a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होगा। ओके फ्रेंड्स, cos a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होगा, तो आप बोलिएगा, क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा cos a इंटू cos b। यहां माइनस है ना तो यहां हो जाएगा प्लस, sin a इंटू sin b। ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, cos a माइनस b का फॉर्मूला होगा। अगर यहाँ पे हम आपको बोल दें कि अगर यहाँ प्लस रहता, क्या रहता फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो यहाँ क्या हो जाता, माइनस हो जाता। यानी यहाँ से भी आप दो फार्मूला याद कर सकते हैं, cos a प्लस b या cos a माइनस b का क्या फार्मूला होता है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन आपको बोल दे कि cos 15 डिग्री का मान ज्ञात करिए तो आप इस फार्मूला का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन बोले कि tan 15 डिग्री का मान ज्ञात करिए तो आपको tan a प्लस b या tan a माइनस b का फार्मूला याद होना चाहिए। यानी यहां से हम यह बोल सकते हैं कि tan a प्लस b का क्या फार्मूला होता है, तो आप बोलिएगा सर tan a प्लस tan b, और बट्टा में होता है 1 माइनस tan a इंटू में क्या होता है, tan b। फ्रेंड्स ये फार्मूला आप याद रखिएगा, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होता है त्रिकोणमिति में, ठीक है ना, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा फार्मूला यूज होता है, इसको आप याद रखना ही है। अगर हम आपको बता दें कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो रहा है और यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ माइनस रहता ना तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ माइनस होता और यहाँ पे प्लस होता। यानी यहाँ से भी अब दो फार्मूला को क्रिएट कर लिए, tan a प्लस b का और tan a माइनस b का। क्या होता है, तो tan a प्लस b का होता है tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b, और माइनस के लिए भी तो बता ही दिए। फ्रेंड्स यहाँ से और भी एक दो फार्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि cot a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ से याद रखिएगा ना, cot a इंटू cot b, और यहाँ प्लस है तो यहाँ लिखेंगे -1, और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो बट्टा में होगा cot b प्लस में क्या हो जाएगा, cot a। फ्रेंड्स ये भी फार्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि cot 15 डिग्री का मान निकालना रहेगा तो हम लोग इस फार्मूला को यूज करेंगे। अगर यहाँ पे क्या रहे, अगर यहाँ पे अगर क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो आप क्या बोलिएगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। फ्रेंड्स हमने क्या बोला, हमने बोला कि अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये भी बात आपको याद रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ जानकारी लिए। चलिए ऐसे ही हम लोग हर एक क्वेश्चन को बनाने के बाद जो भी आपके कंसेप्ट हो वो कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि हमारे पढ़ाई में हेल्प मिले तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्त को भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे।
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देखिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि cot थीटा बराबर a बट्टा b है तो cos थीटा माइनस साइन थीटा बट्टा cos थीटा प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। फ्रेंड्स इसको हम लोग देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा तरीका है। जो आपको सबसे पहला स्मूथ तरीका है ना उसको हम पहले बताने का प्रयास करते हैं, फिर और भी हम तरीका आपको बताएंगे। फ्रेंड्स अगर देखिए इसका मुझे क्या करना है मान निकालना है, इसका हमको क्या करना है मान निकालना है। अगर हम इस टर्म ये प्रत्येक टर्म में हम क्या कर देते हैं साइन थीटा से भाग दे देते हैं। फ्रेंड्स हमने क्या बोला प्रत्येक टर्म में साइन थीटा से भाग दे देते हैं। तो सर आप बोलिएगा इससे फायदा हमको क्या मिलेगा, तो हम बोलेंगे ना कि आपको फायदा यह होगा कि वो जो है ना वो सब क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कोट में कन्वर्ट होगा और आपको कोट में ही हेल्प दिया गया है। किसमें हेल्प दिया गया है कोट में ही हेल्प दिया है, यानी कोट का ही मान दिया गया है। तो हम प्रत्येक टर्म में साइन थीटा से भाग देते हैं। ओके फ्रेंड्स प्रत्येक टर्म में हम साइन थीटा से भाग देते हैं। तो आप बोलिएगा कि इसमें अगर साइन थीटा से भाग देंगे तो कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, तो आप बोलिएगा क्या होता है कोट थीटा होता है। क्या होता है कोट थीटा होता है। उसके बाद माइनस है तो माइनस हमको साइन से भाग देना है ना, तो साइन थीटा बटा साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन थीटा बटा साइन थीटा क्या होगा 1 होगा। वैसे ही इसमें अगर साइन से भाग दीजिएगा तो कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या हो जाएगा कोट थीटा होगा। क्या होगा फ्रेंड्स कोट थीटा होगा और प्लस साइन थीटा बटा साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप यहां से देख रहे होंगे कि सब मेरा जो टर्म है वो कोट में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया कोट में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से क्या करेंगे कोट थीटा का मान a/b है, तो यहां क्या करेंगे a/b यानी इसके जगह पर लिखेंगे a और बट्टा b -1 और बट्टा फिर से यहाँ पे कोट थीटा है यानी लिखेंगे a और बट्टा b और प्लस में हो जाएगा 1। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं इसको थोड़ा सा हल करने वाले हैं, तो हल करेंगे। देखिए ये चल जाएगा यहाँ पे यानी हो जाएगा a - b और ये चल जाएगा यहाँ पे यानी ये हो जाएगा a + b और ये b भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी आप यहाँ से बोल सकते हैं a - b और बट्टा क्या हो जाएगा a + b। यानी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आप देख रहे होंगे ऑप्शन बी। क्या ऑप्शन बी पर ही दिखाई दे रहा है a - b बट्टा a + b। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। एक चीज आप बचपन में पढ़ के आए होंगे, क्या ये बात आप हम बताइए कि क्या ये चीज पढ़ के आए हैं जो अभी हम बोल रहे हैं। हम बोले हैं नहीं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का क्या रूल जानते हैं आप, बोलिएगा बिल्कुल जानते हैं। क्या रूल होता है सर एक बार मुझे बताइए क्या रूल होता है। तो देखिए कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का रूल हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि अगर यहाँ पे a बट्टा b रहे बराबर c और बट्टा d रहे तो इसमें कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो क्या अप्लाई हम लोग कैसे करेंगे, इसमें कैसे करेंगे। तो इसमें करना क्या है ध्यान से देखिएगा, ये a है तो a को लिख देंगे और ये हर वाले को ऊपर में जोड़ेंगे, हर वाले को ऊपर में जोड़ेंगे तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा b और बट्टा फिर से ये a है तो ये a को लिख देंगे और हर वाले को ही घटाएंगे। क्या फ्रेंड्स हर वाले को ही घटाएंगे, यानी अब आपके मन में यह बात उठ रहा होगा कि सर आप हर को ऊपर में जोड़ दे रहे हैं और हर को ही घटा रहे हैं। बिल्कुल आप सही पकड़े, यहाँ पे माइनस में इस बार b हो जाएगा। इसी तरह प्रक्रिया हम इसके साथ करेंगे, ये हो जाएगा c + d और बट्टा क्या होगा c और -d। ये होता है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का रूल। तो सर आप क्या ये अप्लाई इसमें कर दीजिएगा, हम बोलेंगे बिल्कुल करने वाले हैं। कैसे, तो आप बताइए कि क्या कोट थीटा को कोस थीटा और बट्टा साइन थीटा लिखा जा सकता है क्या। हमने क्या बोला आपसे कि कोट थीटा को कोस थीटा बटा साइन थीटा लिखा जा सकता है क्या, तो बिल्कुल लिखा जाता है क्योंकि ये फार्मूला ही होता है।
अब यहाँ a बाई बी है तो सर a बाई बी को फिलहाल आप लिख दीजिए। अब यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का रूल हम अप्लाई कर देंगे। कैसे? तो इसको ही ले जाके ऊपर में जोड़ देंगे और इसी को घटा देंगे, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा, और बट्टा में क्या हो जाएगा cos थीटा और माइनस में हो जाएगा sin थीटा। फिर इसके साथ भी हम लोग काम करेंगे, यानी हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा और बट्टा a और माइनस बी। फ्रेंड्स, आपका यह दिमाग में एक बात उठना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो सर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है cos थीटा माइनस sin थीटा, ऊपर में माइनस है और नीचे में क्या है प्लस है, ऊपर में माइनस है और नीचे में प्लस है, और आप मुझे बताइए कि यहाँ आ क्या रहा है, तो ऊपर में भी प्लस आ जा रहा है। मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है ऊपर में माइनस और यहाँ पे आ रहा है ऊपर में प्लस, तो क्या हम इसका रेसिप्रोकल कर दें क्या हम इसका रेसिप्रोकल कर दें क्या? तो अगर इसका हम उल्टा करेंगे तो इसका भी मुझे उल्टा करना पड़ेगा, यानी हम बोल सकते हैं क्या cos थीटा और इसका उल्टा करिएगा तो क्या हो जाएगा सर आपका हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा ऊपर चल जाएगा, और इस बार हर में क्या हो जाएगा, तो इस बार हर में हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा। तो आप सर यहाँ भी क्या करने वाले हैं, इसका रेसिप्रोकल करने वाले हैं, यानी उल्टा करने वाले हैं, तो a माइनस बी और बट्टा क्या हो जाएगा a प्लस बी, यानी आपका आंसर के रूप में यहाँ से भी क्या निकल के आएगा a माइनस बी और बट्टा a प्लस बी, a माइनस बी और बट्टा a प्लस बी। फ्रेंड्स, ऐसे भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो यहाँ से हम लोग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का भी रूल सीखे। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को और तरीका आपको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए cot थीटा दिए गए हैं ना, तो cot थीटा के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना होता है फ्रेंड्स। उसके बाद आप अच्छा ये देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है क्या, तो cot थीटा को क्या बोलेंगे, आधार बटा लंब, यानी यहाँ पे आधार के रूप में क्या दिए गए हैं, a दिए गए हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लंब के रूप में भी दिया है। यहाँ से हम क्या कर देंगे, कर्व निकालेंगे, और कर्व निकालने के बाद प्रत्येक के लिए हल करेंगे। किसके लिए हल करेंगे फ्रेंड्स, प्रत्येक के लिए, यानी cos थीटा को क्या होगा, आधार बटा कर्व हो जाएगा, ठीक है। sin थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्व होगा। वैसे भी आप हल कर सकते हैं, तो उसमें आपके लिए समय ज्यादा लगेगा। क्या फ्रेंड्स, इसमें समय ज्यादा लगेगा, तो हम लोग अपने समय को भी बचाते हुए काम करेंगे। या तो आप इस मेथड को यूज कर लीजिए या तो आप इस मेथड को यूज कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है और 2a जो है ना एक न्यून कोण है। फ्रेंड्स, यहाँ पे न्यून कोण की बात आ गया। न्यून कोण किसे कहते हैं, तो वैसा कोण जिसका मान, यानी जो कोण का मान 0 से ज्यादा और 90 से कम, 0 से ज्यादा और 90 से कम हो, उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। फ्रेंड्स, हमने क्या बोला, जो कोण का मान होगा ना वो 0 से ज्यादा और 90 से कम होगा, तो क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। यानी 2a का जो मान आएगा ना वो न्यून कोण आना चाहिए, यानी 0 और 90 के बीच आना चाहिए। उसके बाद बोला ना, तब बताइए कि क्या a का मान क्या होगा, यानी कोण a का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले बनाने से पहले थोड़ा सा हम आपसे बात करने की प्रयास करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां हम लिख दिए हैं tan a और बराबर tan b। हमने क्या लिखा, tan a बराबर tan b। हम tan a बराबर tan b तब लिख सकते हैं जब ये दोनों कोण का मान, यानी a प्लस b, क्या a प्लस b 90 डिग्री होगा ना, तभी हम tan a बराबर tan b लिख सकते हैं। या क्या, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है sin a बराबर sin b, क्या sin a बराबर sin b। फ्रेंड्स सॉरी, यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, इसका होता क्या है ना कि ये tan किस में चेंज करता है, तो tan cot में चेंज करता है। किस में चेंज करता है फ्रेंड्स,
कोट में चेंज करता है तो यहाँ tan A बराबर कोट B तभी लिख सकते हैं जब दोनों कोण यानी A प्लस B बराबर 90 डिग्री हो। A प्लस B बराबर 90 डिग्री हो तभी हम ये दोनों को बराबर लिख सकते हैं। साइन किस में चेंज करता है तो आप बोलिएगा cos में चेंज करता है, यानी sin A बराबर cos B, sin A बराबर cos B तभी लिख सकते हैं जब ये दोनों कोण का योगफल कितना हो 90 डिग्री हो। एक और बच रहा है, क्या बच रहा है फ्रेंड, तो sec A बराबर हम लिख सकते हैं क्या cosec B, sec A बराबर cosec B तभी लिख सकते हैं जब ये दोनों कोण का योगफल कितना डिग्री हो 90 डिग्री हो। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपके मन में यह डाउट हो रहा है कि कैसे लिख रहे हैं तो चलिए हम आपको एक प्रूफ करके बताते हैं। हम देखिए यहाँ पे क्या करने वाला है ना कि tan A को ले लिए, क्या कर लिए tan A को ले लिए और cot B को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे A है ना, तो A बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस बी, 90 माइनस बी यानी यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या A की जगह पर लिख सकते हैं 90 और माइनस बी, यानी आप बोल सकते हैं ना tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, क्या कोट थीटा, थीटा की जगह पर b है तो b को लिख दिए। यानी अब यहाँ पे आपके मन में ये बात आ रहा होगा कि एकदम लिख सकते हैं, ऐसा अगर रहे तो एकदम लिख सकते हैं। फ्रेंड्स इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। कैसे यूज करेंगे वो आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। ध्यान से आप देख रहे होंगे ना, ध्यान से आप देख रहे होंगे ना इस क्वेश्चन को, तो आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है, tan दिया गया है और यहाँ पे cot दिया गया है, tan दिया गया है और यहाँ पे cot दिया गया है। a की जगह पर 2a है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। b की जगह पर कितना है a माइनस 18 डिग्री है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम दोनों कोण को जोड़ेंगे और बराबर 90 लिखेंगे, दोनों कोण को जोड़ेंगे और बराबर 90 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको कंसेप्ट बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है 2a है और यहाँ पे है a माइनस 18 डिग्री। जब इसको जोड़िएगा तो लिखिएगा 2a प्लस a माइनस 18 डिग्री और बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से आप बोलिएगा 3a, कितना है 3a और 18 डिग्री उधर जाके 90 डिग्री में जुट जाएगा, यानी 90 और 18 108 हो जाएगा। यानी आप यहाँ से a बराबर क्या लिख सकते हैं 108 और बट्टा में 3 यानी कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। यानी फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन के माध्यम से ये सीखें कि tan A बराबर cot B, sin A बराबर cos B और sec A बराबर cosec B तभी लिखा जा सकता है जब दोनों कोण के योगफल 90 डिग्री हो। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग ये बातें सीखे। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपको आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपका पहला ऑप्शन 36 डिग्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, यानी 4 नंबर क्वेश्चन, कोसेक पर पावर 4a माइनस साइन पर पावर 4a का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले क्या ये बात आप जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बोलिएगा सर ये तो हम 10 क्लास में पढ़े हैं, यानी बचपन में पढ़े हैं। बिल्कुल सही बात है, ये कंसेप्ट को हम अभी यूज करेंगे। क्या करेंगे, ये कंसेप्ट को अभी यूज करेंगे। फ्रेंड्स ये भी बात आप जानते होंगे क्या कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, तो होता है a प्लस b और इनटू में क्या होता है a माइनस b। ये भी बात आप बचपन में पढ़े हुए हैं। तो ये दोनों बात को हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिया क्या गया है, दिए गया है ना कोसेक पर पावर 4a माइनस साइन पर पावर 4a। तो क्या इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। तो आप बोलेगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमको ये चीज दिखाई दे रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी a के जगह पर cos स्क्वायर है, b के जगह पर sin स्क्वायर है। यानी आप बोलिएगा सर इस फार्मूला को आप यूज कर दीजिए। इस फार्मूला को यूज करेंगे यानी a प्लस b इंटू a माइनस b।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अगर यहाँ प्लस लिखिएगा तो बाद में माइनस लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए और माइनस में क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए। क्या होगा फ्रेंड्स sin स्क्वायर ए। एक बात और यहाँ पे आपको हम याद दिलाना चाहते हैं फ्रेंड्स, एक बात हम और यहाँ पे याद दिलाना चाहते हैं क्या, तो सर आप बोलिएगा ना ये cos 2a का भी हम फार्मूला पढ़े हैं। आप तो लिखे ही नहीं, हम बोलेंगे cos 2a का फार्मूला आप पढ़े होंगे 4। क्या cos 2a का फार्मूला 4 पढ़े हैं। कैसे पढ़े हैं फ्रेंड्स, तो आप पहले बोलिएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये पहला फार्मूला पढ़े हैं। अगर हम इसको ओनली cos में बदल दे या ओनली sin में बदल दे तो दो फार्मूला और क्रिएट हो जाएगा। यानी इसको लिखा जा सकता है कितना, इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ये भी आपके cos 2a का ही फार्मूला है। उसके बाद लिखा जा सकता है क्या, तो उसके बाद फ्रेंड्स लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर a और माइनस 1। एक और फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a और बट्टा में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये आपके मन में ये बात आ रहा होगा, नहीं लिखे हैं फिर भी आपको हमको आशा है कि जानते होंगे। चलिए अब हम आपको बता दें कि ये cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a ये होता क्या है, तो ये होता है सर 1 होता है। क्या होता है, ये 1 होता है। क्यों, क्योंकि अभी पढ़ के आ रहे हैं। देखिए cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहां से आप बोलिएगा सर cos 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा cos 2a, यानी इसका राइट आंसर आप बोल रहे होंगे कि सर इसका राइट आंसर ना होगा क्या, cos 2a होगा, cos 2a इसका राइट आंसर होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेते हैं, लेकिन आपको ये बात याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बेसिक बात तो आपको हमेशा याद रखना ही चाहिए। अगर मैथ पढ़ रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो बेसिक बात आपको याद रखना चाहिए, और बेसिक चीज से ही ट्रिक या कांसेप्ट आता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यदि sin x प्लस वाई बराबर cos 3 इंटू एक्स प्लस वाई, तब क्वेश्चन वालों ने आपसे बोला कि tan 2 इंटू एक्स प्लस वाई के मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स ये कितना इजी क्वेश्चन है, अभी आपको यह महसूस हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन को मेरा लेने का उद्देश्य यही था कि फ्रेंड्स जो भी आपके एग्जाम होते हैं ना, अगर आप ढंग से पढ़ के जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन इजी ही होता है जब आप पढ़ के जाइएगा तब। अगर आप नहीं पढ़े रहिएगा ना तो एकदम इजी सा क्वेश्चन आपको क्या लगेगा, फास्ट लगेगा। इसलिए बहुत इजी वे में हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे। देखिए अभी हम आपको बताए थे कि यदि sin a बराबर cos b, यदि sin a बराबर cos b बराबर होगा ना तो दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, तो 90 होना चाहिए। अभी हम लोग ये कांसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़े हैं। तो अब सर आप बोलिएगा अच्छा ये पहला कोण मुझे x प्लस वाई दिख रहा है और दूसरा कोण मुझे क्या दिख रहा है 3 इंटू x प्लस वाई, तो ये दोनों कोण का योगफल 90 होगा क्या सर, बिल्कुल। यानी आप बोल सकते हैं यहाँ पे x है और यहाँ पे इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 3x, यहाँ y है और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 3y, यानी यहाँ 1x और यहाँ पे 3x, यानी क्या हो जाएगा 4x। फ्रेंड्स ये 4x होगा और यहाँ पे 1y और यहाँ पे 3y, यानी कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। और दोनों कोण को जब जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होगा, तो 90 डिग्री होगा। अब आपके मन में एक बात आ रहा होगा सर यहाँ पे मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे 4 मुझे कॉमन दिख रहा है, यानी x और प्लस y और बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। कितना डिग्री होगा फ्रेंड्स, तो ये आपका 90 डिग्री होगा। अब आप बोलिएगा ना सर यहाँ 2 से ये कट जाएगा और 2 से कितना बढ़ कट जाएगा 45 वर्ग में, यानी अब यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई का मान हम क्या रख सकते हैं 45 डिग्री रख सकते हैं।
2 इंटू एक्स प्लस वाई का मान क्या रख सकते हैं 45 डिग्री। और आप जरा ध्यान से अपने क्वेश्चन को देखिए, आप जरा ध्यान से अपने क्वेश्चन को देखिए, क्या इसके जगह पर 45 लिख सकते हैं क्या फ्रेंड्स? तो आप बोलिएगा बिल्कुल, यानी tan 45 और tan 45 का मान कितना होता है? तो tan 45 का मान 1 होता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1 होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेते हैं, यानी 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम एक कंसेप्ट आपको तैयार करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट पर ही बात कर लेते हैं। अभी अभी आप एक चीज को पढ़ते हुए जा रहे थे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपके मन में ये बात आ रहा होगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पर सर इसको तोड़िए तो हम बोलेंगे बिल्कुल आपके मन में ऐसे ही बात आ रहा है। इसको बोल सकते हैं क्या? sec थीटा और प्लस tan थीटा। और इनटू में क्या हो जाएगा? तो इनटू में हो जाएगा sec थीटा और माइनस में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। अब बोलिए सर इसको क्यों लिखे? हम इसको इसलिए लिखे क्योंकि इसको हम a यानी sec स्क्वायर, इसको b यानी tan स्क्वायर, तो a की जगह पर sec, b की जगह पर tan, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर इसको क्या कर दिए? एक्सटेंड कर दिए। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर क्या किए? इसको तोड़ दिए, इसलिए इसको लिखे हैं। सर आप बोलिएगा ना कि इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या कि sec थीटा और प्लस tan थीटा, sec थीटा और प्लस tan थीटा बराबर 1 और बट्टा क्या? 1 और बट्टा sec थीटा और माइनस tan थीटा। क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या? हम बोलेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। वैसे ही यानी सिमिलरली sec थीटा और माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? तो 1 और बट्टा sec थीटा और प्लस tan थीटा। ये बात आपको याद रखना चाहिए, ये बात आपको क्या करनी चाहिए? याद रखना चाहिए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग ये दो कॉन्सेप्ट को तैयार किए हैं, और ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ही आपके कारगर है। और ये कारगर इसलिए साबित होगा क्योंकि हम लोग इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? इसको अप्लाई करेंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा और इस पर बात करें तो आप बोलिएगा ना कि सर sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या होगा? तो इसका जो इसको ना होता क्या है ना कि इसको हर में क्या, इसको उल्टा करके हर में क्या करते हैं? साइन को चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स? साइन को चेंज कर देते हैं। यानी आप बोलिएगा क्या? आप बोलिएगा 1 और बट्टा, यहाँ प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस हो जा रहा है, यहाँ पे माइनस है ना तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? प्लस हो जा रहा है। आप यही कहिएगा, बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स क्या करते हैं? हल करते हैं। देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 8 दिया गया है, तो हम बोले ना कि sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 और बट्टा sec थीटा और प्लस में हो जाएगा tan थीटा। पहले तो ये कंसेप्ट से इस बात को यहां लिखा जा सकता है। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिएगा तो 1 और इसके जगह पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 8। क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? 8 लिख सकते हैं। और 1/8 क्या? 1/8 को जब आप हल करिएगा यानी 1 में जब 8 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? तो 10 यानी 1 ये आपका ऑप्शन नंबर सी जा रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी 1/8 का मतलब होगा 0.125। 0.125 ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। इस बात को आपको याद रखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है ये बात को याद रखना। और यहाँ से एक बात और यहाँ समझने का प्रयास करिए फ्रेंड्स, एक बात और यहाँ पे समझिए। क्या समझिएगा? तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है? 1 होता है। बराबर भी क्या होता है? 1 होता है।
तो इससे इससे आप क्या करेंगे, इसको तैयार करके अपने कॉपी में तैयार रख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी को क्या होगा, क्वेश्चन आगे पूछ सकता है। ओके फ्रेंड, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप क्या करेंगे, जो इसका आंसर क्या करेंगे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन बी होगा। 7 नंबर को आप 7 लिख के ऑप्शन ए बी सी या डी जरूर देंगे, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला अपना क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछा गया है और आगामी जो आपके रेलवे की ग्रुप डी में जो एग्जाम होगा ना, इससे कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर क्वेश्चन आएगा, ये दावा है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या देख रहे हैं, 8 नंबर देख रहे हैं। 8 नंबर अपना क्वेश्चन है ना कि 2x बराबर sec a और 2/x बराबर tan a, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान आप दीजिए, क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे ना कि ये एक्स स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से हम x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ से x की जगह पर लिख सकते हैं sec a और बट्टा में क्या हो जाएगा 2, sec a बट्टा में होगा 2। बिल्कुल आप सही बोले। यहाँ से हम सिर्फ बोले ना, यहाँ से हम सिर्फ आपसे बोलते हैं कि 1/x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स tan a और बट्टा में 2, क्या लिख सकते हैं tan a और बट्टा में 2। ये 2 ना अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में होगा और यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, यानी 1/x बराबर होगा tan a/2। यानी अब आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे यह बोल सकते हैं कि 2, देखिए क्वेश्चन को हम क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। ये 2 है तो 2 को लिख दीजिए और यहाँ x स्क्वायर है ना, यहाँ x स्क्वायर है ना, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ फ्रेंड्स क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो इधर स्क्वायर करिएगा तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी x स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं sec स्क्वायर a और बट्टा 4, sec स्क्वायर a और बट्टा में क्या हो जाएगा 4। वैसे ही सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस को लिख दिए 1/x², यानी इसका हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मेरा प्राप्त हो जाएगा tan स्क्वायर a और बट्टा में क्या हो जाएगा 4। क्या फ्रेंड्स प्राप्त होगा tan स्क्वायर a और बट्टा में 4। इसको क्या कर देते हैं, अब हल कर देते हैं। ध्यान से आप देखिए, क्या देखिए कि यहाँ पे 2 है और नीचे में हमको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 4 कॉमन दिखाई दे रहा है। नीचे में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, 4 कॉमन दिखाई दे रहा है। अब आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि sec स्क्वायर a और बट्टा a, तो सिर्फ sec स्क्वायर a हो जाएगा। यहाँ पे माइनस tan स्क्वायर a और बट्टा में 1, यानी क्या हो जाएगा सिर्फ tan स्क्वायर a होगा और sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर में क्या होता है 1 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी से हम लोग अभी प्राप्त किए हैं 2 कंसेप्ट, क्या sec a माइनस tan a बराबर 1/sec a प्लस tan a। वैसे ही आगे हम लोग प्लस के लिए भी तैयार किए थे, इसलिए इसका डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं 1 होता है। अब यहाँ से इसको हल करिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 को जब 1 से गुना करिएगा, यहाँ इसको हल करिएगा तो 1/2 होगा और 1/2 को जब 1 से गुना करिएगा तो क्या होगा, आपका आंसर के रूप में हो जाएगा 1/2। आपका आंसर के रूप में क्या होगा फ्रेंड्स 1/2 आपका हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन 9 नंबर ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है ना कि सरल कीजिए, यानी इसको हल करिए। sin स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी जेई में पूछा गया है और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया गया है। sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर है ना, और यहाँ भी क्या है cos स्क्वायर बटा cos स्क्वायर। तो अगर हम बोलते हैं ना, एक बार हम पहले इस क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्या दिए गए हैं sin स्क्वायर थीटा और बटा cos थीटा
प्लस cos स्क्वायर थीटा और बट्टा में क्या है cos थीटा। ये अभी हम क्या कर किए हैं, क्वेश्चन को लिख दिए हैं। हम यहाँ से दो तरीका क्या है, इसको अब कितना सोच रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। कैसे सोच रहे हैं, क्या आप कॉमन करके हल करना चाहते हैं तो भी हल कर सकते हैं, क्या आप एलसीएम करके हल करना चाहते हैं तो भी आप हल कर सकते हैं। तो चलिए किसी भी तरीका से हम आगे बढ़ जाते हैं। हम करते क्या है ना कि इसमें यानी पहले टर्म और दूसरे टर्म के हर में मुझे cos थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है। तो अगर हम cos थीटा कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। क्या बात ये जानते हैं क्या कि 1/cos सेक होता है, ये बात आप जानते हैं क्या फ्रेंड्स? अगर नहीं जानते हैं ना तो ये बात आपको जानना चाहिए कि सेक थीटा और इनटू सेक थीटा इनटू cos थीटा बराबर होता है 1। सेक थीटा इनटू cos थीटा बराबर 1 होता है, तो यहां से लिखा जा सकता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, 1/सेक थीटा। ये बात आपको जानना चाहिए, क्योंकि देखिए ध्यान से आप देख रहे होंगे तो 1/cos थीटा को क्या लिखा जा सकता है, सेक थीटा, और 1/सेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है, cos थीटा। वैसे ही यहाँ पे 1/cos थीटा को लिखा जा सकता है सेक थीटा। और फ्रेंड्स इतना बराबर क्या होता है, इतना बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा सर 1 होता है। जब 1 होता है इतना बराबर, तो जब 1 से इसमें गुना करिएगा तो सिर्फ सेक थीटा ना बचेगा, सिर्फ सेक थीटा ना बचेगा, यानी सिर्फ आपका आंसर सेक थीटा और ये आंसर के रूप में दिए गए हैं डी। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सेक थीटा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, ये बहुत स्टैंडर्ड वे में क्वेश्चन दिए गए हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए कितना इजी वे में हल कर लेंगे। सबसे पहले आपको हम एक दो बात बताना चाहते हैं। क्या फ्रेंड्स, तो ये बताना चाहते हैं ना कि त्रिकोणमिति में वैल्यू पुटिंग करके भी क्वेश्चन को बनाया जाता है। त्रिकोणमिति में वैल्यू पुटिंग करके भी क्वेश्चन को बनाया जाता है। आप अलजेब्रा में तो अलजेब्रा में तो वैल्यू पुटिंग करके क्वेश्चन को बनाते ही थे, पर त्रिकोणमिति में भी क्या करते हैं, वैल्यू पुटिंग करके क्वेश्चन को बनाते हैं। तो कुछ बातें आपको याद रखना पड़ेगा अगर त्रिकोणमिति में वैल्यू पुट कर रहे हैं तब। पहला बात यह याद रखना पड़ेगा ना कि जिसमें यानी जो भी त्रिकोणमिति अनुपात में आप वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं वो आप पहले त्रिकोणमिति अनुपात को देखिए, क्या वो सभी साइन कॉस में है, क्या वो जो भी त्रिकोणमिति अनुपात दिया गया है क्या वो सभी साइन कॉस में है क्या? अगर सभी साइन कॉस में है तो जो भी आप वैल्यू पुटिंग करना चाहते हैं या तो वो थीटा में देगा या तो वो ए में देगा या समथिंग एंगल कुछ में भी दे। तो जो थीटा का मान आप पुट करिएगा ना, या तो आप 0 पुट कर लीजिएगा या तो आप 90 डिग्री पुट कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा स्मूथ हो जाता है। इससे जो क्वेश्चन आप बनाते हैं ना काफी स्मूथ हो जाता है। एक बार हम फिर आपको बताते हैं कि जो भी व्यंजन त्रिकोणमितीय व्यंजन दिया रहेगा ना उसको सबसे पहले आपको देखना है क्या वो सभी साइन कोस में है क्या। अगर सभी साइन कोस में है तो थीटा का मान 0 या 90 पुट करेंगे, थीटा का मान 0 या 90 पुट करेंगे। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। सर आप बोलिएगा क्या, आपके मन में एक बात और आ रहा होगा, क्या हम 0 डिग्री और 90 डिग्री ही पुट करेंगे हमेशा? क्या हम 0 डिग्री या 90 डिग्री ही पुट करेंगे हमेशा? तो मैक्सिमम केसेस में आप 0 और 90 डिग्री ही पुट करिएगा। इससे क्वेश्चन जब सरल करिएगा ना तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर हमको 45 डिग्री पुट करना है, हमको 30 डिग्री पुट करना है, हमको 60 डिग्री पुट करना है, तो भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आप सॉल्यूशन करिएगा तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो आपको आसान और टाइम को भी क्या करना है, मैनेज करना है। इसलिए आप क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। अगर आपको त्रिकोणमितीय व्यंजन देखें और साइन कोस के अलावा, क्या साइन कोस के अलावा और कुछ आ जाए ना, तो हमेशा थीटा के जगह पर कितना पुट करिएगा, 45 डिग्री पुट करिएगा। क्या करिएगा, 45 डिग्री पुट करिएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा वैल्यू पुटिंग करते समय, एक बात हमेशा याद रखिएगा वैल्यू पुटिंग करते समय
कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आना चाहिए। क्या? इनडिटर्मिनेट फॉर्म यानी अनिर्धारित रूप नहीं आना चाहिए, या तो 0/0 नहीं आना चाहिए, या तो इन्फिनिटिव या 0/0 या इन्फिनिटी, ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। 7 अनिर्धारित रूप होता है जिसमें क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, 0/0 होता है, 0/0 होता है, इन्फिनिटी होता है, ऐसे ही समथिंग आपको ऐसे नहीं आना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। अगर ऐसा आ जाता है ना तो आप वैल्यू दूसरा पुटिंग करके बना लीजिएगा। क्या? आप वैल्यू दूसरा पुटिंग करके बना लीजिएगा। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स? तो आप बोलिएगा ना सर यहाँ पे मुझे ना क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है x बराबर r cos थीटा इंटू cos फाई, r cos थीटा इंटू cos फाई, y बराबर r cos थीटा इंटू साइन फाई। उसके बाद बोल रहा है कि z बराबर r sin थीटा। तब क्वेश्चन में क्या बोला है? आपसे क्वेश्चन में बोला है ना कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन बोला है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। अभी हम आपको बोले ना कि हमको जो त्रिकोणमितीय व्यंजन दिया गया है ना उसको सबसे पहले देखना है, और देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि क्या त्रिकोणमितीय व्यंजन सभी साइन कॉस में है क्या। तो या तो आप 0 रख लीजिएगा, या तो आप 90 रख लीजिएगा, या तो आप 0 रख लीजिएगा, या तो आप 90 रख लीजिएगा। तो हम यहाँ पे थीटा के जगह पर फ्रेंड्स थीटा के जगह पर क्या कर देते हैं, 0 डिग्री रख लेते हैं। और ये एक और फाई भी दिया गया है, तो फाई के जगह पर क्या रखिएगा, क्या 90 डिग्री रख लिया जाएगा। तो सर आपके मन में ये बात आ रहा होगा कि हम थीटा को 0 और फाई को 90 रख रहे हैं। आपके मन में आएगा कि क्या थीटा को 90 और फाई को 0 रख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल रख के बना सकते हैं, बिल्कुल आपका आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपके मन में यह भी डाउट हो रहा होगा कि क्या थीटा और फाई को सेम नंबर यानी 0 या 90 या 45 या 60 या ऐसे समथिंग हम रख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल रख सकते हैं। एक बात को याद रखते हुए कि इनडिटरमिनेट फॉर्म ना आए, क्या? एक बात को ध्यान देते हुए कि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आए, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, x है और थीटा के जगह पर हम 0 रख रहे हैं। थीटा के जगह पर हम क्या कर रहे हैं, 0 रख रहे हैं, और फाई के जगह पर क्या रख रहे हैं, तो फाई के जगह पर 90 रख रहे हैं। तो cos 0 का मान होता है 1 और cos 90 डिग्री का मान होता है 0, यानी हम बोले ना तो सिर्फ x का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो x का वैल्यू हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि 0 को जब 8 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। आगे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, थीटा के जगह पर 90 रख रहे हैं, थीटा के जगह पर 0 डिग्री और फाई के जगह पर 90 डिग्री, यानी इसको जब आप हल करिएगा ना तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। y बराबर क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्या है, z बराबर r sin थीटा, यानी अगर हम z बराबर z का मान निकालना चाहे ना तो यहाँ क्या होगा, sin थीटा साइन यानी साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, तो साइन 0 का मान होता है 0, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, r होगा। सॉरी फ्रेंड्स 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, cos 0 का मान क्या होता है, तो 1 होता है। cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, और sin 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या होगा, जब r को 1 से गुना करिएगा तो क्या होगा, 1 होगा। r को जब 1 से गुना करिएगा तो क्या होगा, 1 होगा, यानी r यानी क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे सिर्फ r होगा, सॉरी अब y बराबर क्या होगा, r होगा, यानी y के जगह पर r रख सकते हैं, x के जगह पर 0 रख सकते हैं, z के जगह पर 0 रख सकते हैं। यानी इसका मान निकालने के लिए बोल रहा था, तो x के जगह पर 0 यानी 0 का स्क्वायर 0, y के जगह पर r यानी r का स्क्वायर r स्क्वायर, और z स्क्वायर यानी z के जगह पर 0 तो 0 का स्क्वायर 0, यानी इसको जब आप हल करेगा ना तो आपका आंसर क्या आने जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा r स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स ये बात को आप समझे कि नहीं,
एक बार मुझे बताइए, क्या ये बात को आप समझे कि नहीं? अगर नहीं समझे तो क्या इस चीज को ऐसे बनाया जा सकता है क्या? देखिए फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम थीटा को 45 और फाई को 45, हम दोनों को 45 बोल रहे हैं, तो यहाँ x और बराबर, देखिए r है तो r को लिख देते हैं, और cos 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2। फिर से cos 45 का वैल्यू क्या होगा 1/√2, और जब इसको हल करिएगा ना तो क्या होगा 1/2, यानी x के जगह पर हो जाएगा r/2। x के जगह पर क्या होगा फ्रेंड्स r/2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बोलते हैं ना कि y का वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे r है तो r को लिखेंगे, और cos 45 के जगह पर 1/√2 और sin 45 के जगह पर 1/2, यानी जब इसको हल करिएगा ना तो फिर से आपका क्या हो जाएगा r/2 हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं और हम z का मान निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए थीटा के जगह पर क्या रख रहे हैं 45 रख रहे हैं, तो इसको जब आप हल करिएगा ना तो r इंटू आप बताइए कि sin 45 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, यानी अब आप बोल सकते हैं कि x के जगह पर r/2, y के जगह पर r/2, z के जगह पर r/√2 लिखा जा सकता है। यानी अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आप क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हल करते हैं, इसका मान निकालना है, यहाँ जी x², इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा r² और बट्टा 4 हो जाएगा। y² यानी क्या हो जाएगा, इसको आप हल करिएगा तो क्या हो जाएगा r² बट्टा 4 हो जाएगा, और प्लस z², जब इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा r² और बट्टा में हो जाएगा, तो आप इसको क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा r² प्लस r² प्लस 2r² होगा। आप अंश को हल करिएगा तो क्या हो जाएगा 4r² हो जाएगा, और बटा 4, आप इस 4 को काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा r²। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी हल कर सकते हैं, फिर भी आपका आंसर क्या होगा, फिर भी आपका आंसर r² ही आएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। इस क्वेश्चन को एक तरीका और हम आपको बता देते हैं, और उसके बाद हम लोग का ये सेशन यहीं पे समाप्त होगा। फ्रेंड्स ये सेशन आपको कैसा लगा, आपको ऐसा वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। दूसरी बात क्या कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जरूर। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग अगर बेसिक तरीका से हल करते हैं, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को बेसिक तरीका से हल करते हैं तो आप कैसे सोचिएगा, तो फ्रेंड्स आप ऐसे सोचिएगा कि x² है ना, x² है ना, यानी x के जगह पर मुझे दिख रहा है r cos थीटा cos फाई, यानी हम x² यानी x के जगह पर लिख सकते हैं r cos थीटा cos फाई, और स्क्वायर जब इसको करिएगा तो हो जाएगा r² cos² थीटा इनटू cos² फाई। हम क्या करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अब लिखेंगे y² के जगह पर, यानी y के जगह पर लिख सकते हैं r cos थीटा sin फाई। जब इसको स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा r² इनटू cos² थीटा, इनटू में क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा sin² फाई। फ्रेंड्स आगे बढ़िएगा तो यहाँ z है तो z की जगह पर क्या लिखिएगा r sin थीटा, और जब स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा r² sin² थीटा। चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं और इसको अब जरा हल कर लेते हैं। हमको इस टर्म में और इस टर्म में क्या, यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ 5 है, यहाँ पे क्या है 5 है, हमको इस टर्म में और इस टर्म में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, इस टर्म में और इस टर्म में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप बोलिएगा ना कि r² कॉमन दिखाई दे रहा है और cos² थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप बोलिएगा cos² फाई, और प्लस में क्या होगा sin² फाई, और cos² फाई और प्लस sin² फाई, cos² फाई और प्लस sin² फाई कितना होता है फ्रेंड्स, तो आप बोलिएगा ना कि सर एक होता है, cos² फाई प्लस sin² फाई एक होता है, इसलिए डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे एक लिखेंगे, और बच क्या गया, तो बच गया है r² sin² थीटा, r² sin² थीटा, यही ना बच गया है। अब आप बोलिएगा ना कि सर ये टर्म में और ये टर्म में दोनों में मुझे कुछ कॉमन यानी r² कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेगा ना कि यहाँ पे बच जाएगा cos² थीटा
और प्लस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब बोलिएगा ना कि ये इसकी जगह पर भी क्या लिखा जा सकता है 1 लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। यानी इसके जगह पर 1 लिखिएगा और 1 को जब r स्क्वायर से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर। इसी से भी आपका आंसर क्या प्राप्त होगा r स्क्वायर ही प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर।